बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, GM न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम स्पेशल में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आज हम अपने चैनल की वसादत से आपको दिखाएंगे कि सियासतदान किस तरह से एफर्ट करते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी है। किस तरह से एफर्ट करते हैं सियासतदान, किस तरह से ये फील्ड वर्क करते हैं, इनकी कंपेन कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज हम मौजूद हैं डेरा हाजी चौधरी मोहम्मद यूनुस पर और हमारे साथ मौजूद हैं टांडा का एक उभरता हुआ सितारा जिन्होंने अपना मुकद्दर आप लिखा, मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, बेबाक ना डर, नौजवान दिलों की धड़कन, चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब जो जम्मू 38 से उम्मीदवार हैं MLA के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि आज का उनका शेड्यूल कैसे क्या है और कंपेन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया GM टीम का, जिन्होंने आज हमारी कंपेन का हिस्सा बने हैं, मुझे ख्यालात का मौका दिया है। जी जी। कंपेन तो मेरी जो कंपेन है वो 1.5 साल से शुरू है। अब तो इलेक्शन बिल्कुल करीब है, एक दिन बाकी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी कंपेन की है। जी जी। उसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। आज जो हमारा शेड्यूल है, हमारे 3 जलसे हैं। एक तो हमारा घर में हमारे डेरा पे जलसा है जो हमारा टांडा का सबसे बड़ा, हमारे हल्के का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसमें हमारी गुजरात की क़यादत, हमारे डिवीज़न की क़यादत आ रही है। इंशाल्लाह ताला हमारे पूरे हल्के का ये सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। कंपेन हमारी कंप्लीट है, वोटर हमारे मुतमईन हैं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह ताला विक्ट्री शेयर की है। 25 जुलाई को इंशाल्लाह ताला शेयर की जीत होगी। जी ठीक है। तो सर मुझे ये बताइए कि कंपेन के दौरान सियासतदानों को स्पेशल किन सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल पोजीशन ये है कि लोगों का ये कहना होता है कि सियासतदान जो हैं ये टाइम नहीं दे पाते जब वो बरसर इक़्तिदार आते हैं। तो आप ज़रा लोगों को उनको बताएं कि क्या मुश्किलात फेस करने के बाद आप लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं। यकीनन पहले जितने भी मैंने देखे हैं सारे उम्मीदवार वो हल्के में टाइम नहीं दे पाते, नहीं दे सकते। इसी वजह से लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। मैं उनसे यही वादा मेरा कि मैं उनके दरमियान मौजूद रहूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरे लोगों से राब्ते हैं, मैं लोगों में मौजूद हूँ, लोगों की खुशी गमी में मौजूद हूँ और इंशाल्लाह हमेशा से उनके साथ रहूँगा, उनमें मौजूद रहूँगा इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि एक डिटर्मिनेशन है चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब का, तो बहुत बड़ी बात है। वाकई सियासतदानों की ज़िंदगी में कैरियर बनाते बनाते काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। तो आज देखते हैं किस तरह से ये कंपेन करेंगे, कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग्स हैं, किस तरह से ये जाएंगे। आज हम सारा दिन आपको दिखाएंगे कि सियासतदान किस तरह से कंपेन करते हैं और बिल्कुल एट द स्पॉट जो कंपेन है उसमें किस कदर जो है एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो आइए आप हमारे साथ चलें। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि आज हम चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा की टोटल कंपेन आपको दिखाएंगे। जहाँ जहाँ उनकी मीटिंग्स हैं, जहाँ जहाँ उनके प्रोसेशंस हैं, उस पर इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाते जाएंगे। तो आज हम पूछते हैं चौधरी साहब से कि कहाँ कहाँ उनका ये आज का शेड्यूल है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जी जी। हमारा आज दौलता नगर में एक छोटी सी मीटिंग है, एक हमारी जंडाला में है, उसके बाद किला सलाम नगर में है हमारा एक इकट्ठ है, उसके बाद हमारा जो ग्रैंड जलसा है जिसे हम कह रहे हैं आज उसके इंतजाम जारी हैं, वो इंशाल्लाह ताला आज हमारी क़यादत आएगी उधर। वो हमारी ये आज 3-4 बाकी हमारी लोकल जो डोर टू डोर है टांडा में, सिटी में, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर मुकाबले की बात हो तो एक तरफ चौधरी अकबर इब्राहिम हैं जिनको मौजूदा हुकूमत भी और काफ लीग भी सपोर्ट कर रही है, और एक तरफ आप हैं जो PMLN के भरपूर दबंग किस्म के एक्टिव मैन हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको मुकाबला कैसे नज़र आता है और कहाँ से आपको लगता है कि आप वो आगे हैं या आपके क्या नज़रियात हैं। देखिए जी, कंपेन वो जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो 20 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। मेरा ये पहला इलेक्शन है। लोगों की मोहब्बत, लोगों की चाहत, लोगों का प्यार, जो लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला शेर की जीत है। हमारे जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, एक तरफ तो वो गवर्नमेंट का उम्मीदवार है, PTI का सारी मशीनरी लगी हुई है, अपनी मर्ज़ी के लोग पॉइंट कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई हैं उन्होंने। दूसरी तरफ लोगों की मोहब्बत,
लोगों का प्यार, इंशाल्लाह जीत लोगों के प्यार की होगी, बिल्कुल लोगों के वोट की ताकत की जीत होगी, वो जीत इंशाल्लाह ताला शेर की जीत होगी। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप 7 साल तक चौधरी ज़ुबैर टांडा के साथ मुंसलिक थे, आप उनकी टीम का एक हिस्सा थे। अब चूँकि आप मुनहरफ हो गए और आप जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं MLA के, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ज़ुबैर साहब मेरे अब्बू के दोस्त से, उन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजारी है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हमारे नज़रियात अलग हुए हैं उनसे, हमारी जो सियासत का, मेरी अमली सियासत का जो आगाज़ है, मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपना अमली सियासत का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाह जमात है जो मुल्क में तरक्की और खुशहाली को लेके आ सकती है। जैसे हमारे मोटरवेज़ हैं, तरक्याती स्कीमें हैं, किसान के लिए सस्ती खादें हैं, ट्रैक्टर जैसे किसानों को मिले हैं, हमारे नौजवानों की जो लैपटॉप स्कीम मिली है, नौजवानों को मेरिट पे नौकरियां मिली हैं, अमन अमान की सूरत हाल है, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ही कर सकी है और इंशाल्लाह ताला आइंदा दौर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए जो सबके आपका जो थाना टांडा है इसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि अगर बात वज़ीराबाद की हो तो हम जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें तकरीबन लाइव ऑब्जर्वेशन देख चुके हैं कि वहाँ PMLN के अलावा किसी जमात का कोई वोट नहीं है, सिर्फ PMLN का वजूद है वहाँ और वो सस्टेन है। अगर बात मंडी की हो तो मंडी बहाउद्दीन में भी यही सिचुएशन है। तो चूँकि थाना टांडा जो है ये आपका मरकज़ है, यहाँ की पोजीशन कैसी आपको नज़र आती है? देखिए जी, पहले थाना टांडा में जो हमारे मुकामी उम्मीदवार थे, पिछले जितने भी इलेक्शन मैंने देखे हैं 2-3, उनमें पिछले सिर्फ टांडा में एक ही उम्मीदवार होने की वजह से पूरा इलेक्शन जो थाने टांडे का था वो वन साइडेड था। लोग ना चाहते हुए भी उनको वोट करते थे, वो सिर्फ इसीलिए कि वो सिर्फ टांडे का है, हमारा मुकामी उम्मीदवार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसे पूरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। लोग चाहते हैं कोई नया चेहरा आए। इंशाल्लाह ताला आज मैं लोगों के सामने हूँ। मेरा किरदार, मेरी सारी ज़िंदगी, मैंने 29 साल टांडा में गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी के, माशाअल्लाह। मेरी पूरी ज़िंदगी टांडा में गुजरी है, लोगों के सामने गुजरी है। मेरा किरदार सबके सामने है, मेरी फैमिली का किरदार सबके सामने है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी लोगों के साथ बर्ताव था हमारा, वो आज इंशाल्लाह 25 जुलाई को वो हमें वो रिटर्न मिलेगा जो लोगों की हमने खिदमत की है, जो गरीब का हमने साथ दिया है, जो मजलूम का साथ दिया है हमारी फैमिली ने, हमारे बुजुर्गों ने, आज वो रिटर्न हमें मिलेगी इंशाल्लाह। सही। तो सब आपको क्या लगता है कि एक तरफ PMLN के जो वोटर हैं और उनका एक बहुत बड़ा नारा है वोट को इज्जत दो, और एक तरफ आपकी शख्सी मेहनत है जो आपके वालिद, आपके दादा या आपका ख़ानदानी वतीरा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके हल्का या टांडा थाना से आपको शख्सी वोट होंगे या PMLN के प्लेटफार्म के ज़्यादा होंगे? देखिए जी, जमात का जो नज़रियात का वोट है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिया का वोट है, वो यकीनन मौजूद है, और जो शख्सियत का वोट है वो भी मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों वोट मिल के ही जो जीत होगी वो इंशाल्लाह ताला शेर की होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। बिल्कुल सही। जैसे जिस तरह से लोग जोक दर जोक आपके जलसा में, आपके हल्का में आपके साथ, आपकी शख्सियत के साथ शामिल हो रहे हैं, और यूथ का एक बहुत बड़ा किरदार है आपके साथ और बहुत मोहब्बत है उनको, एक यंग जनरेशन का साथ जो है ये कामयाबी का बहुत बड़ा प्रूफ होता है। तो एक तरफ जो है कुछ नए चेहरे भी हैं जो सियासत से मुंसलिक नहीं है, जिस तरह से आपका फर्स्ट इलेक्शन है इसी तरह से वो आपके सपोर्टर हैं। आप क्या कहते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ऐसे लोग, ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसी मेरी माएँ बहनें, मेरे दोस्त नौजवान, ऐसे मेरे साथ हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी ना किसी से वोट मांगा है, ना कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया है। सही। वो लोग मेरी कैंपेन चला रहे हैं। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह ताला मैंने लोगों को मज़ीद शऊर दिया है, वैसे लोग बाशऊर हैं, मैंने मज़ीद उनको आगाह किया है कि जैसे भी मज़लूम
जुल्म के इस दौर में जब कोई नौजवान खड़ा होता है तो नौजवान उसका साथ देते हैं। बिल्कुल सही। मेरा साथ सबसे ज़्यादा नौजवानों ने दिया है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। मैंने जिसको भी, मेरे क्लास फेलोज़ हैं जितने मेरी कंपेन चला रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब मेरी कंपेन चला रहे हैं, मेरे जीज़ो कारम मेरी कंपेन चला रहे हैं, मेरे ऐसे ऐसे गाँव हैं जिनमें वन साइडेड सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसे गांव हैं जो सारी ज़िंदगी वो जितने भी इलेक्शन आए हैं उन्होंने इकट्ठे वोट कास्ट नहीं किया। मैं आपको ऐसे गांव बता सकता हूँ जिसने इस दफ़ा वन साइडेड फैसला किया है कि हमने सारे गांव ने इकट्ठा होकर सिर्फ ज़िशान को वोट करना है। गुड। सर आप मुझे बताएं कि मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मरकज़ की बात की जाए तो मुकाबला सिर्फ अकबर इब्राहिम का या आपका नहीं रहा। एक तरफ चौधरी बरादरान है और एक तरफ नवाब जदगान है, और कोटला में एक बहुत बड़ा नाम जो है चौधरी आबद रजा साहब हैं। तो मुकाबला कुछ आप किस एंगल से देख रहे हैं? आपको क्या इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि यहाँ एक एमएलए का जम्मू का इलेक्शन नहीं है बल्कि दो बड़े ग्रुप्स का इलेक्शन है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यकीनन ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो हमारा जो कश्मीर का इलेक्शन है, पहले इसमें इतनी ज़्यादा गहमा गहमी, इतना शोर गोल, इतने लोग जुनूनी, ये सिर्फ पहली दफ़ा हुआ है। मैंने लोगों को आगाह किया है कि ये वोट भी उतनी ताकत रखता है जितनी पाकिस्तान के इलेक्शन का वोट जो है वो ताकत रखता है। बिल्कुल सही। ये मैंने लोगों को बावर करवाया है। लोग निकले हैं, लोग जज्बे से निकले हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश है। कश्मीर का इलेक्शन खामोशी से गुजर जाता था। बिल्कुल सही। इसीलिए वो जो हमारे इधर से नुमाइंदे कामयाब होकर उधर बैठते थे वो भी खामोशी से बैठ के अपना जो उधर से फंड मिलते थे वो आराम से बैठ के खाते थे। इस दफा ऐसा नहीं होगा। लोगों को पता है उधर से क्या मिलना है, क्या मिलेगा। लोगों को पता है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं इधर से वोट तो हमसे लेके चले जाते हैं, जी ये सिर्फ कश्मीर का वोट है, वो लेके चले जाते हैं, बाद में अपनी वो बजाते हैं, इंजॉय करते हैं उधर ठंडे माहौल में जाके। इंशाल्लाह ताला अब लोगों की खिदमत भी होगी, जो उधर से मिलेगा वो ईमानदारी से लोगों की थैली पे आएगा इंशाल्लाह। जवान की एक बहुत बड़ी टीम जो है वो आपके साथ है। तो आप अपने हल्का गुजरात की बात करें, अपने सिटी की बात करें, तो फिर मैं वही दोहराऊंगी कि चौधरी बरादरान हैं एक तरफ और इत्तेहाद होने की वजह से वो सपोर्ट भी कर रहे हैं अकबर इब्राहिम को। तो आपको यहाँ का जो टोटल इलेक्शन है, यहाँ की कैंपेन इलेक्शन और स्पेशली रिजल्ट कैसा नज़र आ रहा है? मैं टोटली बात मेरे लिए बल्कि पूरे हल्के के लिए ये पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि एक सिटी में एमएनए है जो ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है। टोटली हमारे जो थाना टांडा में उनकी 12 से 13 मीटिंगें हो चुकी हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है। सही। पहले सिर्फ एक उम्मीदवार ही अपनी कैंपेन चलाता था, वो सरसरी आते थे, एक जलसा करके वापस चले जाते थे। सही से। आज उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। उनकी गवर्नमेंट भी है लेकिन फिर भी लोग उनसे नाराज हैं। इसीलिए नाराज हैं जो उम्मीदवार वो लेके आए हैं उन्होंने लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, उन्होंने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं, लोगों पर उन्होंने झूठे पर्चे करवाए हुए हैं। आज लोग उनको बुरी तरह मुस्तरद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इलेक्शन यकीनन जमातों में होता है, ये हमारा बड़ा 7 तहसीलों का इलेक्शन है। इसमें ज़ात तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, ये 2 पार्टियों के दरमियान इलेक्शन है। पीटीआई और नून लीग का आपस में मुकाबला, ये 2 जमातों का इलेक्शन है, ये 2 खानदान का भी नहीं, मैं कहता ये जमातों का इलेक्शन। बात होती है वीएन की और चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब यंग होने के नाते यंगस्टर को और स्पेशली अपने जम्मू के जितने भी मुहाजिरीन हैं उनके लिए एक खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं और एक पॉजिटिव विजन रखते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हम पहुंच चुके हैं दौलत नगर में, जहां जो सबकी एक मीटिंग है। मीटिंग के बाद इनका अगला जो पड़ाव है वो खारियां में है, तो हम देखेंगे और साथ साथ आपको भी बताते जाएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है और किस तरह से जो है इनकी एफर्ट जारी है। जी तो नाज़रीन, चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब की जो दौलत नगर में मीटिंग थी माशाल्लाह से कामयाब रही और बहुत एक्टिव टीम है जो इनकी वहाँ वर्क कर रही है। चौधरी अतीक ज़मान डोगा साहब की यूनियन कौंसिल में ये आता है और उस यूसी के चेयरमैन भी बड़ी खिदमत पेश कर रहे हैं और इसी तरह से जो इलाका के जम्मू के जितने भी महाजन हैं वो सब मिलकर एफर्ट कर रहे हैं और उम्मीद वासिक है कि चौधरी ज़ीशान टांडा साहब विन करेंगे। तो 2 चीज़ें जो हैं वो हमें ऑब्जर्वेशन हुई मीटिंग से जो मैं आपसे के साथ शेयर करती हूँ कि जो पहले कैंडिडेट थे चौधरी जवेद साहब वो इलाके में प्रॉपर टाइम नहीं दे सके, सिर्फ वोटिंग डेज पर आए, उसके बाद उन्होंने विजिट नहीं किया। तो इस पर हम बात करते हैं चौधरी साहब से कि उनका
क्या माटो रहेगा, क्या विजन रहेगा? जो सब आप मुझे ये बताइए कि चौधरी जावेद साहब के बारे में लोगों का यही था कि लास्ट टाइम उन्होंने जब वोट लिए तो उसके बाद फिर नहीं आए, जबकि वो यहाँ से विन किए थे। तो आप अपने लोगों को क्या मंशूर देना चाहते हैं? देखिए जी, चौधरी जावेद साहब ने एक लॉन्ग टर्म सियासत की है कश्मीर की। जी जी। इस दफ़ा मैंने देखा है पूरे 5 साल लोग पूरे हल्के से उनके साथ नाराज़ थे। लोगों के राब्ते वो लोगों के पास पहुंच नहीं सके। जो कुछ उनकी सेहत का भी मसला था, कुछ उनका ज़ाती मामलात थे जिनकी वजह से वो नहीं पहुंच सके। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जितने लोग, मैं जिधर भी जाता हूं यही वादा करता हूं कि मैं एक फैमिली की तरह, एक ख़ानदान की तरह सब अपने हल्के के दोस्तों से राब्ते में रहूँगा। और इंशाल्लाह ताला यही मेरा मेन मोटो है। सही सर, आपके इलाका में जितने भी मुहाजिरीन हैं उनको क्या फैसिलिटेशन दी गई है? आपके मुखालिफ जो कैंडिडेट हैं उनसे भी और आपके जो चौधरी जावेद साहब हैं उनकी तरफ से क्या, चूँकि पिछली हुकूमत गवर्नमेंट की नून लीग की थी, तो क्या सपोर्ट रही है मुहाजिरीन के लिए? देखें, जो हमारे जो पिछले उम्मीदवारान गुजरे हैं उनका, हमारे जो पिछले हाजी जावेद साहब थे उनका यही मसला था कि उनका अवाम के साथ राब्ता नहीं था, जिसकी वजह से आज पार्टी ने उनसे टिकट लेके एक वर्कर को दी है और आज मैं आपके सामने हूँ। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा लोगों के जो भी मसाइल हैं हमारे कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से जो फंड मिलते हैं, जो हमारे नौकरियों के कोटे हैं, मैं उन पे सारों पे बात करूँगा। पिछले जो हमारे उम्मीदवार थे उन्होंने सिर्फ बंदर बांट की है। जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट है उसने अपने सेक्रेटरी के ज़रिए उधर का जो डोमिसाइल बनता है जो हमारे महाजरीन का, जिसकी वजह से हम उधर नौकरियां ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम उधर प्लाट ले सकते हैं, ज़मीनें खरीद सकते हैं, जो हमारा मेन बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से हम महाजर कंसीडर होते हैं, हम कश्मीर के कंसीडर होते हैं, उसको बनाने के लिए 5-5 हज़ार जो फीस रखी हुई थी उसको मुश्किल एक तरीका बनाया है। ये बड़ा मसला था हमारे दोस्तों को। मैं इंशाल्लाह ताला इस पे भी पूरी एफर्ट करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों का ये जो डोमिसाइल का मसला ये ज़्यादा से ज़्यादा हल हो, क्योंकि डोमिसाइल बनेगा तो फिर ही हमें उधर से नौकरियाँ मिलेंगी। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब के अंदर एक ऑप्टिमिज़म है, एक डेस्टिनेशन है, एक जो इनके पॉजिटिव इंटेंशंस हैं वो मुहाजिरीन की हक़ खुद अरादियत के लिए हैं, उनके काम के लिए, उनकी वर्थ के लिए। और बहुत बड़ा इशू जो हमने ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर में विज़िट करके भी देखा और ऑब्ज़र्व भी किया, वो यही रहा कि लोगों को हमेशा ज़मीन के और बाकी काफ़ी इश्यूज़ रहे। ज़्यादातर लोगों को जॉब्स के मसाइल रहे कि काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होने के बना पर इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटेशन नहीं है जिसमें वो अपनी प्रॉपर जॉब कर सके, अपनी फैमिली को एक मुकम्मल जो है वो सपोर्ट दे सकें, जिस तरह से एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर एक घर का जो बड़ा होता है वो देता है। तो अभी तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं जंडावाला में, और इंशाल्लाह ताला जंडावाला में जो चौधरी ज़ीशान यूनुस साहब की मीटिंग है उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जी तो नाज़रीन, चौधरी ज़ीशान यूनुस का जो यहाँ खारियाँ जंडावाला में पड़ाव था ये मलक यकूब साहब के घर पर था, जो मुहाजिर हैं। तो अभी हम चौधरी साहब से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इनके पास कितने वोट हैं, कितना वोट बैंक है, और मीटिंग में जो इनकी एक प्लान होता है कि यहाँ मुहाजिरीन का ये मुतालबा है और उसको किस तरह से इन्होंने देखा और क्या इनका क्या इरादा है, उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सब आप मुझे ये बताइए कि ये जो मलिक यकूब साहब हैं इनके पास कितना वोट बैंक है और किस तरह से आपके लिए ये वर्क कर रहे हैं। देखें जी, जिस तरह हम पहले एक जगह मीटिंग की है, इधर भी वही मसला है कि जो राब्ते का फुकदान है जी वो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, जैसे मैं लोगों से वादा भी कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह उनके पास पहुँचूँगा। तो जो मलिक साहब का वोट बैंक है वो बहुत बड़ी बरादरी है जंडावाला में। गुजर बरादरी के लोग बैठे हुए थे, जट बरादरी के लोग बैठे हुए थे। ये सारे लोग जो हमारे महाजरीन हैं, हालफिन कैंडिडेट ने बहुत कोशिश की जंडावाला में मीटिंग करने की, लेकिन लोगों ने उसे जगह नहीं दी। और आज मेरे प्यार है, लोगों का साथ है जो लोग मुझे दे रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला इनकी तौक़ात पर पूरा उतरूँगा, इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। पूरे हल्के में 69,000 समथिंग वोट थे, अब 48,000 रह चुके हैं।
पहले से कम हुए हैं वोटर की कदर तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब ज़रा और ज़्यादा हो गई है। तो हमारा जो कास्ट होता है वो 50% कास्ट होते हैं, 55% जो पिछले इलेक्शन में हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला वर्क अच्छा है, हमारी मेहनत अच्छी है, लोग पजीराई बहुत ज़्यादा लोगों में हुई है कि लोग हमें मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी शेयर की है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कामयाबी शेयर किया है। लोगों की आवाज़ है, ये खुदाई आवाज़ है। ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है, हर ज़ुबान ज़ब्याम है कि एक नया बंदा आके अल्लाह का कोई ख़ास फजल और करम है उस ज़ात का कि हर छोटा बड़ा बुजुर्ग सब एक ही नाम ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला शेर की फतह। बिल्कुल सही। इससे अगला जो पड़ाव है वो आपका किस जगह पे है, नाज़रीन को आगाह करें। और उसमें आपका जो एक क्या वो उसमें प्रोटेस्ट हो रहा है या एक मीटिंग है? मेरा अगला किला सलाम नगर में एक कार्नर मीटिंग है। शायद वो जिंदा दिल लोग हैं, बड़े खुले दिल के मालिक हैं, शायद वो जलसा में तब्दील हो जाए। एक छोटी सी कार्नर मीटिंग है, वो भी मैंने बहुत मना किया उन लोगों को, लेकिन उनकी मोहब्बत है। मेरा आज टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन आज आखिरी दिन है कैंपेन का, तो फिर भी ना चाहते हुए। नाज़रीन, एक बात जो हमने स्पेसिफिक नोट की है, तमाम सियासी जितने भी हैं सियासी वर्कर कैंडिडेट्स सब मिलकर इत्तेहाद के साथ वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमने चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा के साथ चलकर ऑब्ज़र्व की है, हमारी ऑब्जर्वेशन में ये है कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है मोहब्बत और अकीदत, एहतराम और इज़्ज़त की। अगर ये चारों चीज़ें इंसान के अंदर हों तो बाकी सब जी। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात होती है इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत और अकीदत की, और ये चारों चीज़ें जो हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा में भी, और इनके जितने भी वोटर सपोर्टर हैं वो इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये सबसे खुशाइंद बात होती है, क्योंकि इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ कोई भी मैदान फतह किया जा सकता है। सो हम ये नहीं कहते, ये तो अल्लाह पाक जानते हैं कि कामयाबी किसके ओर जाएगी, लेकिन उम्मीद वासिक है कि चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब मैदान मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ की मीटिंग के वो लोग जिन्होंने अपनी ज़बान से ये कहा कि मुखालिफ कैंडिडेट जो हैं वो मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन वो मीटिंग ना कर सके बिकॉज़ वहाँ किसी ने उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। और एक चीज़ इनके हल्का में और मैंने ऑब्ज़र्व की है, और वो ये कि जब हम चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब के डेरे पर से निकले थे, मूव किया था हमने, तो गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर जगह से लोग और यूथ के लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते गए। और अगर कैमरामैन दिखा सके तो एक लंबी कतार है पीछे गाड़ियों की जो चौधरी साहब को वेलकम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और हिम्मतन गोश उनके साथ है। और बाकी इंशाल्लाह हम जो भी है आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ जी। तो नाज़रीन, आज के तमाम डे की जो सबकी कंपेन थी उसको देखते हुए अभी इस्लाम नगर जो जाना है वो बाकी है, लेकिन अब हम जा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल करीब हैं डेरा चौधरी हाजी यूनुस पर। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ के बाद हमारी जो भी अपडेट्स होंगी हम आपसे शेयर करते चलें जी। तो नाज़रीन, इस्लाम नगर में हमने लोगों का बहुत ही वालहाना एटीट्यूड देखा, और जिस मोहब्बत से, अकीदत से उन्होंने चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब का इस्तकबाल किया, डोल की थाप पर फूलों और नोटों की बारिश के साथ वेलकम किया, और एक साथ चलने का और 25 में कामयाबी करवाने का मुकम्मल अज़म दिया। तो जो सब मैं आपकी लक पर बड़ी खुश आइंद आज का दिन रहा, और मुझे अच्छा लगा कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है यूथ आपके साथ शामिल है। आप अपने मुखालिफिन को, अपने इलाके के लोगों को, सबको एक ऐसा मैसेज दें कि आपकी कंपेन, आपके पूरे इलेक्शन की जितनी भी स्ट्रगल आपने की उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कोई मैसेज कन्वे करें। जैसे आपने देखा कि किला सलाम नगर में, दौलता नगर में, आज झंडावाला में जी लोगों का जोश, वलवला, ख़ुसूसन जो हमारा किला सलाम नगर के लोगों का इस्तकबाल था, उनकी जो इतनी गर्मी की शिद्दत में जो लोगों का इकट्ठे हुए थे, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, सारे उधर इकट्ठे हुए। तो इंशाल्लाह 25 जुलाई का फैसला आज किला सलाम नगर के लोगों ने कर दिया। मैं अपने लोगों को, अपने हल्के की आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ
कि आप वोट कास्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, देखें दोनों कैंडिडेट्स का आप मुवाजना करें, फिर आप वोट कास्ट करें। मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिलीज़ को कॉल करें, उनको कायल करें कि ऐसे बंदे को वोट कास्ट करें जो आपके वोट का सही हकदार है, जो आपका वोट लेके कामयाब हो के आपकी खिदमत कर सकता है, जो जिसमें तकब्बराना कोई अमर नहीं, जो अखलाकन आपको इज्जत देना चाहता है, ऐसे बंदे को वोट करें। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है लोग जिस तरह मुझसे प्यार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जीत हमारी है इंशाल्लाह। ज़ीशान यूनुस टांडा की टोटल कैंपेन, आज का दिन GM न्यूज़ की टीम उनके साथ रही और हमने जो ऑब्जर्वेशन की आपके साथ शेयर की, उम्मीदें वासिक है। फिर दोबारा से दोहराऊंगी कि चौधरी ज़ीशान यूनुस टांडा साहब यहाँ से मैदान मारेंगे, विन करेंगे यहाँ से और मार्जिन के साथ विन करेंगे। ऐसा मैं नहीं कहती, लोगों की मोहब्बत, उनका वलवला, उनकी अकीदत, उनका एहतराम, उनका प्यार, उनका जज्बा बताता है। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।